हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑल अमेजिंग ब्लॉग। भाई मैं मतलब ब्लॉग नहीं पढ़ाने आ रहा हूँ तुम्हें ठीक है। मैं देखो कुछ पढ़ रहा था, अब उसको देखो मैं पढ़ता कैसे हूँ, ये सिर्फ देखो तुम। ठीक है। अरे यार सारी चीज़ आई होप तुम्हें दिख रही होंगी, रुको सही कर देता हूँ मैं भाई क्या क्रेजी पढ़ रहा था भाई है मतलब जब बैक वेंचर क्लासेस करते हैं ना, अपन ही जाते हैं पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी बैक वेंचर, अपने दिमाग से ऐसे ही पढ़ते हैं। रुको मैं बताता हूँ। देखो मैंने ऐसे पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स की यूनिट फर्स्ट है। ठीक है। ये क्या नाम था यार, सेमीकंडक्टर टाइप का है ऐसे कुछ करके तो मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ। ये सारी चीज़ें तो मैंने ऐसे ही पढ़ लिया था। इसमें कंडक्टर के बारे में मैंने लिखा है, इंसुलेटर के बारे में मैंने लिखा है, सेमीकंडक्टर के बारे में लिखा है मैंने तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है यहाँ से। कहाँ है एनर्जी बॉन्ड थियरी? ठीक है, फॉरबिडन एनर्जी। हाँ मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। देखो देखो इसको हटाता हूँ। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया है कि ये जो है ये क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला है कंडक्टर। ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बॉन्ड इज जीरो। तो मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ। देखो कि फॉरबिडन एनर्जी गैप, ठीक है जो है, ठीक है मतलब गैप है एक। ठीक है मैं तुम्हें दिखाता हूँ फिगर, ये है फिगर। ठीक, ये है ये वाली जो गैप है, ये वाली, ये देखो कंडक्शन बॉन्ड बैंड और ये वैलेंस बैंड। ठीक है ये हो गए। अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ देखो वैलेंस बैंड जो है वो मैं हूँ, और नहीं कंडक्शन बैंड मैं हूँ। ठीक है। और वैलेंस बॉन्ड मेरी एक्स मान लो। ठीक है एक्स। ठीक है तो ऐसे मैं पढ़ता हूँ। ठीक है मैं और मेरी एक्स के बीच में कोई गैप नहीं है, हम दोनों एकदम पास है। ठीक है पास है तो ओवरलैप है, मतलब सटे पड़े हैं, हक करे पड़े हैं, गले मिले हैं। ठीक है अब तुम ध्यान से देखना तो बॉन्ड बैंड इज जीरो, मतलब जो हमारे बीच में गैप वो जीरो है। ठीक है ये पहला हो गया। इनफैक्ट वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप ईच अदर, मतलब हम दोनों को, जैसे मैंने बोला कि हैक करें हैं, कोई डिस्टेंस है नहीं अपने बीच, तभी होगा ना जब हम दोनों को एक दूसरे को हैक करेंगे अच्छे से। अब मजेदार चीज़ पता क्या है, hence it is very easy for the valence bond electron to become a conduction band electron। अब मैं इसको ऐसे पढ़ता हूँ कि इसका मतलब देखो ये है कि वैलेंस बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है कि कंडक्शन बैंड में उसका इलेक्ट्रॉन डालने के लिए। तो इन दोनों के बीच में गैप था। ठीक है सीबी जो होता है कंडक्शन बैंड, उसकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है, मतलब हाई टेम्परेचर पे होता है। हाई टेम्परेचर ही ना, क्या था यार, अरे कहीं तो लिखा था मैंने, छोड़ो यार, कुछ हाई होता है, मतलब तगड़ा है बंदा वो सीबी वाला, और वी भी थोड़ा सा लो है। ठीक है तो ये था, हाई एनर्जी थी उसके पास, सीबी के पास। ठीक है तो मैं ऐसे करता हूँ। अब हम दोनों, मैं और मेरी बंदी तो ओवरलैप है, गले मिले मैं उसको किस करूँगा ऐसा है नहीं, कुछ हाइपोथेटिकल चीज़ें है, मैं पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ कि बैक बेंचर तो पढ़ते कहते हैं जब वो सच में पढ़ने जाते हैं एक बार तो गले, मैं उसको किस करूँगा, उसका डीएनए मेरे मुंह में आएगा। एक थ्योरी होगी, एक रिसर्च होगा, ऐसे कुछ है कि अगर हम किसी को किस करते हैं तो उसका डीएनए हमारे मुंह में आ जाता है एक आवर ओवर के लिए, ऐसे आवर के लिए ऐसे कुछ आ जाता है। तो ये था कि मैं उसको हक करूँगा, उसके बाद जब उसको किस करूँगा तो उसका डीएनए मेरे मुंह में आएगा दैट इज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसमें इसके थ्रू, इस थ्योरी के थ्रू उससे रिलेट करके पढ़ रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आती है इसी कारण। ठीक है थोड़ी सी यहाँ पे डार्क होने वाली है बट तुम सुनो। ठीक है इसी कारण की वजह से जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ, इसमें लिखा हुआ फॉर दिस रीजन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर इज वेरी हाई। अब मैं उसको जब किस करूँगा तो भाई करवाहट थोड़ा आएगा। ठीक है तो इसी के कारण फिर अब मैं आगे नहीं बोल सकता भाई तो इसी के कारण जो इलेक्ट्रिकल, अरे यार क्या कहते हैं, कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। एंड जब हाई होगा तो कुछ ना कुछ निकलेगा ही, इन द फॉर्म ऑफ इमोशन कह लो या किसी और फॉर्म में कह लो समझ रहे हो। तो वो कॉपर हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, एल्यूमिनियम हो सकता है, सफ़ेद सफ़ेद। ठीक भाई मैं एक सेंस बता रहा हूँ, ऐसा लेके जाना मत। अब देखो हम दोनों ओवरलैप करें, हम दोनों के बीच में कोई जगह है नहीं, दिस इज कॉल्ड एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ मेटल्स। ठीक है ये क्या था हमारा कंडक्टर का। ठीक अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंसुलेटर। ठीक है इंसुलेटर के बारे में अब मैं देखो इसको कैसे पढ़ता हूँ। लिखा हुआ द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन वीबी, वीबी मीन्स वैलेंस बैंड, एंड सीबी मीन्स मी।
ठीक है, कंडक्शन बैंड इज़ वेरी लॉन्ग। अब मैं इंसुलेटर को पता कैसे पढ़ता हूँ कि मेरी एक्स है और मैं हूँ, भाई एक्स मेरी दूर है, जो कि है नहीं भाई ऐसा कुछ, ठीक है, अबे एक्स ही नहीं है, दूर क्या होगी। तो हम दोनों के बीच में आई डिस्टेंस काफ़ी दूर है। अब देखो मैंने पहला थ्योरी पढ़ लिया कि पास में है इलेक्ट्रॉन फ्लो डीएनए, समझ गए एकदम। अब देखो दूर दूर है, ठीक है, हम दोनों के बीच में कोई टच होगा नहीं, कुछ होगा नहीं। अब इसके हिसाब से पढ़ते हैं, हम दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक, पहली बात। इसका जो बेसिक चीज़ है वो इजी, मतलब जो गैप है, फॉरबिडन गैप और फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है हम दोनों के बीच में वो 3 EV से ज़्यादा है, ठीक है। इसके वजह से हम दोनों के बीच में कंसिडर किया जाएगा कि लार्ज डिस्टेंस है। इसी के कारण ड्यू टू दिस वाइड गैप इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर एन इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द गैप टू गो फ्रॉम VB टू CB, ठीक है। तो इसके वजह से जो हम दोनों का बीच में देखो हम दोनों दूर है, किस हुआ नहीं, गले मिले नहीं, ओवरलैप हुए नहीं, तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेगा ये तो बताओ। इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसी के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पास कर ही नहीं सकता, मतलब वैलेंस बॉन्ड से, वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो नहीं आ सकता, ठीक है। ये था बात, तो यहाँ से हम समझ गए। इसी कारण दिखा यहाँ पे फॉर दिस रीजन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर इज वेरी लो। भाई अब दोनों आपस में मिले ही नहीं तो गर्मी कैसे पैदा होगा। मत लेना इसको उतना। एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, ग्लास हो सकता है, रबर हो सकता है, ETC। अब देखो ये इसका डायग्राम, ठीक है, आई होप तुम्हें दिख रहा होगा। ये हो गया CB मतलब मैं, कंडक्शन बैंड, एंड ये हो गई VB, ये मेरी X, ठीक है, जो कि है वैलेंस बैंड। एंड दोनों के बीच में ये वाली गैप है जो 3 EV से ज़्यादा होगा, ठीक है। एंड ऑल सेट, ये हो गया, और कुछ इसमें बचा नहीं था ना। अब तो मैं दूसरी पढ़ाता हूँ, अब देखना ही समझ आएगा। अब इसको रखूँगा, कैसे रखा था मैंने, इधर तो ऐसे ही यार। तो तीसरा भाई सेमीकंडक्टर, ठीक है, ये देखो ये सेमीकंडक्टर। तो फॉर सेमीकंडक्टर में क्या होता है, इसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ, द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द VB मीन्स X, ठीक है, एंड भाई VB दो बार कैसे लिख दिया, CB होगा, ठीक है। VB एंड CB मतलब मेरी X के बीच में और मेरे बीच में, नहीं इसको X को हटाते हैं, अब क्रस में आते हैं, ठीक है, क्रस में आते हैं भाई, क्रस। द फॉरबिडन क्या करता हूँ मैं। द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन द VB एंड CB इज नॉट वेरी वाइड। हम दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस वो 3 EV से कम है, ठीक है, ज़्यादा गैप है नहीं मेरी और मेरे क्रस के बीच में, ठीक है। तो SI जो है उसको रखते हैं हम, ठीक है, SI को हम रखते हैं क्रस की दोस्त, क्योंकि भाई क्रस अगर मिलने आई है तो उसकी दोस्त भी साथ में आएगी ना, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो फॉरबिडन एनर्जी गैप जो है, ठीक है, इजी, ठीक है, जिसको हम एनर्जी बैंड गैप कहते हैं, जैसे मैंने बताया अभी जो इंसुलेटर में था वो 3 EV से ज़्यादा था, ठीक है। और जो यहाँ पे है सेमीकंडक्टर में और SI के लिए, SI मतलब उसकी दोस्त, क्रस की दोस्त, ठीक है, उसकी दोस्त के लिए जो गैप है वो 1.1 EV है, ठीक है, मतलब हम दोनों के बीच में ज़्यादा गैप है नहीं। तो अबे दोस्त है क्रस की, क्या गैप बता रहा हूँ, गैप होगा हम दोनों के बीच में क्योंकि क्रस आता है ना। सो एंड एक GE है, ठीक है, मतलब जर्मेनियम, ठीक, SI में सिलिकॉन एंड GE में जर्मेनियम। हम दोनों के बीच में जो एनर्जी बैंड अरे यार क्या कहते हैं, फॉरबिडन एनर्जी जो है, एनर्जी गैप है, ठीक है, वो है 1.1 EV, मतलब पास में ही ज़्यादा दूर है नहीं, ठीक है, वो X दूर है काफ़ी। और ये रही मेरी क्रस और ये रही इसकी दोस्त, ये दोस्त, ये क्रस, ये मैं थोड़ा डार्क इसमें भी होने वाला है। इसी कारण की वजह से हम दोनों के बीच में ये मेरी क्रस और ये मैं, ये इसकी दोस्त, ठीक है, दोस्त थोड़ी दूर है क्योंकि क्रस साथ में है, समझ रहे हो। तो ये क्रस, ये मैं, ठीक है, इसके कारण जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और सेमी कंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ठीक है। अब देखो जो सेमी कंडक्टर में कंसिडर कर रहा हूँ वो कंसिडर कर रहा हूँ मैं कैसे बोलूँ, और कोई तरीका नहीं है समझाने का। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। अब इंसुलेटर तो मेरी क्रस X है, कंडक्टर तो मैं हूँ, कैसे बताऊँ, मैं तो CB हूँ ना। हाँ ठीक है, ओके।
तो इसके कारण तो हम दोनों के बीच में ज़्यादा गैप है नहीं, ठीक है। कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करता है, मतलब वो है मेरी एक्स, ठीक है, वो है मेरी एक्स, वो और ये मैं यहाँ पे, हम दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है। लेकिन अबे कंडक्टर किसी और को धर लो यार, मैं नहीं बनूंगा, मैं सीबी बनूंगा भाई, मैं सीबी हूँ। तो ये मेरी एक्स, ये कोई और था जिसको मैंने कंडक्टर बनाया था कुछ समय के लिए, अपने आप को बनाया था मैंने कंडक्टर कुछ समय के लिए, इसको छोड़ दो। अब मैं और मेरी क्रश बीच में है, समझ रहे हो। मतलब ये मेरा पहला पुराना वाला था मेरे एक्स के साथ रिलेशनशिप, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस, और अभी का मेरे क्रश के साथ और मेरी क्रश के दोस्त के साथ, अबे हाँ, और ये मैं, इन दोनों के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, दोनों बीच में है, समझ रहे हो। मतलब अभी इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है, हाँ, इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र है वो हो सकता है क्योंकि हम दोनों पास में हैं। एक्स तो काफ़ी दूर थी, लेकिन हम अभी दोनों पास में हैं। तो अगर क्रश के दोस्त का अगर सर इधर उधर घूमा तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है। समझ रहे हो। तो ये था भाई। एंड फिर क्या अजीब तरह से पढ़ा था यार। और तुम्हें बताऊं, ये तो मेरे को समझ नहीं आया था, समझ लूँगा भाई, ऐसा नहीं कह सकते। फिर इसको मैंने पढ़ा था ना, एट रूम टेम्परेचर, हाँ इसको भी पढ़ो तुम, देखो यहाँ पे लिखा है ना, इफेक्ट ऑफ, ये लिखा है भाई, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो इससे पहला था कि एट लो टेम्परेचर मीन्स 0 डिग्री केल्विन, ठीक है। इसमें लिखा हुआ था वीबी मीन्स मेरी एक्स, नहीं यार क्रश ही मान लो, ठीक है, क्रश, हाँ क्रश ज़्यादा सही रहेगा, रिलेटेबल रहेगा तुम्हारे लिए। जो क्रश है, ठीक है, वो पूरी तरह से फिल्ड रहेगी और मैं जो हूँ वो खाली रहूँगा, बिकॉज एनर्जी का फ्लो हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो चुका है। क्योंकि सर घूम गया था क्रश के दोस्त का, मतलब एसआई का, समझ रहे हो, जिसका ईवी था आई थिंक 1.1 था। तो उसका जैसे सर घूमा इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ, और इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ तो मैं खाली हो गया। समझ रहे हो ना, ये था भाई। और भाई क्रश तो फिल होगी। ये लो टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर ऐसे बिहेव करता है, दिस इज ऑल। एंड एट रूम टेम्परेचर, छोड़ो भाई नहीं पढ़ पाऊंगा मैं। इतना खतरनाक कौन पढ़ता है। यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ था, पता है कैसे पढ़ रहा हूँ मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे अपने भाषा में, इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉनवा है, ठीक है, ऐसे जो इलेक्ट्रॉनवा है वो रिस्पॉन्सिबल होता है करंट के फ्लो के लिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे और दूसरी पॉइंट ऐसे लिखी हुई है कि होल्स इन वैलेंस बॉन्ड आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट। जो छदवा है भाई, बाय बाय गाइस।